जय मसीह जी। एक सटीक बाइबल अध्ययन में फिर से आपका स्वागत है। आइए हम प्रार्थना के द्वारा आज की इस क्लास को शुरुआत करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपको धन्यवाद देते हैं। आपके वचन जो हमारे जीवन में पालन करना है, उस वचन को आपने हमें दिया है। इस वचन को पालन करने के लिए तूने दिया है और उसको समझने के लिए हालेलुया, समझाने के लिए पवित्र आत्मा की हालेलुया सहायक हमको बनाया कर दिया है। इसके लिए तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज फिर से हम उत्पत्ति का किताब से पढ़ना शुरू करते हैं प्रभु जी। उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक सारे बातों को अच्छे से समझने के लिए तू हमें सहायता करना प्रभु जी। तेरी पवित्र आत्मा की अभिषेक हो प्रभु जी। हमारे मन की आंखें खोले प्रभु जी, ताकि हम तेरे वचन का अद्भुत कामों को, अद्भुत बातों को देख सकूं, सीख सकूं। धन्यवाद देते हैं, आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो और ग्रहण करें, आमीन। आइए हम आज से सृष्टि की जो बारे में सृष्टि की विवरण है ये हम लोग पढ़ेंगे। ये हमको मिलता है उत्पत्ति पहला अध्याय का दूसरा वचन से दूसरा अध्याय का तीसरा वचन तक हमें इस विवरण हमको मिलते हैं। उत्पत्ति पहला अध्याय एक प्रवेशिका है, पूरा बाइबल का या सृष्टि का एक प्रवेशिका है। सृष्टि के विवरण हमें 2 का 4 से लेकर 7 तक मिलते हैं। सृष्टिकर्ता को यहोवा नाम इस समय पर दूसरा अध्याय में दिया गया है। अंग्रेजी में लॉर्ड उसको कहते हैं। यहोवा नाम एक सूचित करता है कि केवल वही स्वयं जीवन रखता है तथा सभी जीवों तथा सृष्टि को जीवन देता है। हम उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 6वां वचन पढ़ते हैं। इसमें दिए हैं, तभी कोहरा पृथ्वी से उठता था जिससे सारी भूमि सींचा जाती थी। इधर बाढ़ से पहले की श्रेष्ठता इस वचन में हमको मिलते हैं। बाढ़ के पहले, महाप्रलय के पहले जो है वर्षा पृथ्वी पर नहीं होती थी, लेकिन कैसे सींचा जाता था, वह पृथ्वी कोहरा उठता था और कोहरा से सींचा जाता था। ये बात इधर कहा है। और मनुष्य की सृष्टि हम लोग उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 7 वचन में कहता है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम मनुष्य को, आदम का मतलब मनुष्य है, मनुष्य को भूमि की मिट्टी से रचा, उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदम जीवित प्राणी बन गया। मनुष्य को परमेश्वर अपने स्वरूप के अनुसार अपने समानता में बनाया है। हम पहला अध्याय का 27-28 वचन में ये बात देखे हैं। मनुष्य को परमेश्वर के समान अनंत जीवन है। समानता और स्वरूप के बारे हम अलग से हम अध्ययन करेंगे। मनुष्य एक त्रिभागी व्यक्ति है। उसका शरीर है, प्राण है, आत्मा है। इस बात को अब याद रखिएगा और इसके बारे में हम लोग एक अलग क्लास में हम लोग इसको पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा बड़ा सब्जेक्ट है, सबको समझना सब लोग चाहते हैं। और दूसरा जो है आदम की वाटिका की स्थापना, तो उत्पत्ति दूसरा अध्याय का 8 से लेकर 14 तक का वचन पढ़ते हैं। और आदम का अर्थ है आनंद या खुशी। स्वर्गीय पिता के स्वभाव और प्रकृति को प्रकट करता है। इस आदम की वाटिका फांदी फांदी के वृक्षों से भरी थी, देखने में मनोहर था। ये हम लोग 2 का 8 से लेकर 14 तक का वचन में पढ़ते हैं।
अभी हम उत्पत्ति दूसरा का अध्याय का 9 वचन में आते हैं। और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब फांदी के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छा है उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के जीवन का वृक्ष को भी लगाया है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं 10 में, वाटिका को सींचने के लिए एक महानदी वो जो है आगे जाकर 4 धाराएं होते हैं। याद रखना है, हमारे नदी छोटे छोटे नदियां या झरना मिलकर होते हैं, लेकिन आदन में जो नदी था ऐसा नहीं था। पहले एक महानदी निकला था क्योंकि परमेश्वर ने निकलाया था, और आगे जाकर वो 4 दिशा में घूमकर जाता है। उसका पहला नदी का नाम है पीशो। इसका मतलब है, इसका अर्थ है स्वतंत्रता से बहने वाली नदी। ये अभी जो है ये अस्तित्व में नहीं है। पृथ्वी एक बहुत बड़ा भूभाग था, शायद नील नदी हो सकता है। ये पीशो उसका जो वर्णन से ऐसा लगता है ये जो है ये नील नदी, आदि का नील नदी हो सकता है, पक्का नहीं है। और ये नदी जो है हवाले देश, ये जो कहता है हवाले देश जो सऊदी अरब हो सकता है। अरब के चारों ओर ये नदी घूम गई थी विभिन्न नाम से। बाढ़ के पहले कोई भी रेगिस्तान नहीं थे, तो कोहरा पृथ्वी से उड़ता था जिससे सारी भूमि सींचा जाती थी। हम लोग दूसरा अध्याय का 6वां वचन में पढ़े हैं। उत्पत्ति दूसरा का 12, उस देश का सोना चौका होती है, वहाँ मोती और सुलेमान पत्थर भी मिलते हैं। सफेद नाशपत्ती तथा बहुमूल्य हरे पत्थर जो कि अरब देश में प्रचलित थे। हम लोग और सोर्स से हम लोग ये मालूम हो जाता है अरब में ये सब बहुमूल्य पत्थर सब मिलते थे। उत्पत्ति दूसरा का 13, दूसरी नदी का नाम गीहोन है। यह वही है जो कूश के सारे देश को घेरे हुए है। गीहोन का अर्थ है आगे तोड़ना, जो शायद ये भी नील नदी हो सकती है, क्योंकि हमारे समय की नील नदी इथियोपिया तथा सूडान के भाग से होकर बहती है। जो कुश जो कहता है कुश देश, वो इथियोपिया और जो सूडान है आजकल का आधुनिक समय का, इसलिए वो नदी हो सकता है। और उत्पत्ति दूसरा का 14 हम लोग पढ़ते हैं। और तीसरी नदी का नाम हिद्देकेल, यह वही है जो अश्शूर के पूर्व की ओर बहती है। और चौथी नदी का नाम फरात है। हिद्देकेल इब्रानी नाम है। कई आधुनिक अनुवाद में इसे टाइग्रिस नदी के रूप में अनुवाद किया है। हिद्देकेल को हम दानियल 10 का 4 में टाइग्रिस से लिप्यांतरण करके हम लोग पढ़ते हैं। और वाटिका में मनुष्य को रखना 15 दूसरा का 15, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर आदम की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। जो वास्तविक कार्य मनुष्य को दिया है वह माली का काम था। कहावत है कि बगीचा में रहने वाला परमेश्वर के सबसे करीब होते हैं। यह बात यहाँ उचित लगता है। प्रभु ने अपने आप को भी एक किसान कहा है। यशायाह 5 का 7 में और यूहन्ना का सुसमाचार 15 का 1 में परमेश्वर ने ऐसे कहा है। और परमेश्वर की आज्ञा जो इधर दिया है हम लोग उसको 16 और 17 वचन में पढ़ते हैं। इसके अर्थ क्या है? ये तो मनुष्य को परीक्षा करने के लिए बनाया गया था। इस आज्ञा याद रखिएगा। उत्पत्ति दूसरा अध्याय 16 और 17।
और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तो वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे का ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तो उसको फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। मनुष्य की स्वर्गलोक का फलों को ही खाने की आजादी नहीं मिली थी, बल्कि उसकी आज्ञाकारिता के कारण उसे आनंद जीवन भी मिलने की निश्चितता मिली है। परंतु उसके आज्ञाकारिता की परीक्षा के लिए चिन्ह को भी नियुक्त किया गया था। अपराध करने के द्वारा वह अपने सृष्टिकर्ता के कृपा या अनुग्रह को खो सकता था, तथा अप्रसन्नता के कारण उसके भयानक प्रभावों को प्राप्त कर सकता था, ताकि वह पीड़ा, बीमारी तथा उसकी कृपा से मिलने वाले सभी आराम और आशीषों को चुना हो। परमेश्वर ने मानवता के लिए कुछ भी किया हो, उसको बावजूद भी उसको मनुष्य को चुनने का, चुनाव का जो है शक्ति और अधिकार मनुष्य को दिया था, जो दूसरा कोई सृष्टि में, दूसरा कोई जानवर को या कोई सृष्टि को नहीं था। और आगे हम लोग 18 वचन में 2:18 में हम लोग स्त्री को बनाने के बारे में पढ़ते हैं। फिर यहोवा परमेश्वर ने कहा, आदम को अकेले रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए एक ऐसा सहायक बनाऊंगा जो उससे मेल खाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि पुरुष स्त्री के बिना अधूरा है, तथा बच्चों को जन्म देने के अलावा उसकी मुख्य भूमिका अपने पति को सामर्थ्य करना है, तथा परमेश्वर द्वारा उसे पृथ्वी पर दिए गए काम को पूरा करने में उसकी सहायता करना है। और आगे हम लोग पढ़ते हैं, जानवरों को नाम रखना, और 19 और 20 वचन में है, हम लोग इस वचन को पढ़ते हैं। और यहोवा परमेश्वर भूमि में से सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश की सब फांदी के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखो कि वह उसका क्या क्या नाम रखता है। और जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया है। इधर हम इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य बंदरों से विकसित हुआ करके कुछ लोग कहते हैं। ऐसे बोलने कहने वालों को जान लेना चाहिए, पहला मनुष्य जो आदम को बहुत ही बुद्धिमान थे, क्योंकि वे 5 लाख से अधिक प्रजातियों का प्राणियों को नाम उसके स्वभाव के अनुसार रखने योग्य था। परंतु पशुओं के संसार में मनुष्य को अपने लिए कोई सहायक न मिला, क्योंकि केवल मनुष्य की आत्मा ही मनुष्य की चीजों को जान सकती है। पहला कोरिन्थी 2:11 वचन दिखाता है। इसलिए परमेश्वर स्त्री को बनाया। अगले वचन में हम लोग एक भारी या गहरी नींद के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2:21। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाला, और जब वह सो गया तब उसने उसकी एक पसली निकालकर उसकी जगह मांस भर दिया। हवा के सृष्टि के बारे में बदलाता है इस वचन। स्त्री और पुरुष होता है, क्योंकि परमेश्वर मानव जाति को ऐसा बनाया है। उत्पत्ति 1:27 में हम पढ़ते हैं,
परमेश्वर मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है। नर और नारी करके मनुष्य को सृष्टि की है। दोनों परमेश्वर के स्वरूप और समानता में है, लेकिन दोनों अलग फील थे। एक अंदर ये है कि आदम को मिट्टी से बनाया और हवा को आदम की फसली से बनाया। क्यों फसली से बनाया? जब मनुष्य की सृष्टि के बारे हम सोचते हैं तब वजन हरा 139 का 14 वजन, वो हमें याद रखना है, वो आराधना है परमेश्वर की। उस वजन ऐसा कहता है, मैं तेरे धन्यवाद करूंगा कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया है। भयानक और अद्भुत है, इसका मतलब यह कोई इसका सही कारण, सही ज्ञान नहीं है। एक अद्भुत है, एक चमत्कार है। मनुष्य से इतना बड़ा चमत्कार दुनिया में कुछ नहीं है। इसलिए हम लोग, लेकिन फिर भी हम बाद में अलग क्लास में मैंने जो बोला है मनुष्य के क्यों फसली से बनाया है, इस बात को भी हम लोग सीखेंगे। और मनुष्य के जन्म के बारे में हम जब देखते हैं, 4 तरीके, 4 रीति हम लोग देखते हैं। पहला जो है मिट्टी से बनाया मनुष्य को, मिट्टी से बनाना, वो उत्पत्ति 2 का 7 में हम लोग पढ़े हैं। तो केवल आदम को छोड़कर किसी को मिट्टी से नहीं बनाया है। दूसरा जो है हड्डी से बनाया है या पसली से बनाया है, वो केवल हव्वा को परमेश्वर ने हड्डी या पसली से बनाया है। तीसरा जो है कुमारी से जन्म लेता है। मत्ती 1:23 में हम लोग पढ़ते हैं, केवल यीशु मसीह ही ऐसा जन्म लिया है और कोई कुमारी से जन्म नहीं लिया है, लेता है। और 14 जो है सामान्य प्राकृतिक अनुवंशिक प्रक्रिया है, जन्मोत्पादन का जो प्रक्रिया है। बाकी सब मैंने आदम, हव्वा और यीशु, ये 3 को छोड़कर बाकी सबका जेनेटिक प्रोसेस से जन्म होता है। और आगे हम लोग ये विवाह की दिव्य संस्थान के बारे में पढ़ते हैं, उत्पत्ति 2 का 22। और यहोवा परमेश्वर ने उस फसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। जन्म में पुरुष स्त्री से आता है, वैसे ही आदि में स्त्री पुरुष से आया है। परमेश्वर ने जाना कि मनुष्य अकेले रहना अच्छा नहीं, इसलिए आदम को फसली से एक सहायक को बना दिया। एक स्त्री आदम की सहायक और पत्नी बनी। यह विवाह की संस्था की परमेश्वर के नमूना बना है। एक पाप के प्रवेश के पहले की स्थिति में थे। बेकसूर या निर्दोष आदम की सृष्टि में इब्रानी भाषा में एसर शब्द का प्रयोग किया है, मतलब कुछ सामान जो पहले से है उसी से बनाना। हवा के लिए बना का शब्द इस्तेमाल किया है, उसका मतलब निर्माण है। आदम की हड्डी रूपी नींव पर परमेश्वर ने कुछ निर्माण करा है। और उत्पत्ति 2 का 23-24, आदम ने कहा, अब यह मेरी हड्डियों में की हड्डी और मेरे मांस में का मांस है, इसलिए इसका नाम नारी होगा, क्योंकि यह नर में से निकाली गई है। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे एक ही तन बने रहेंगे। इधर आदम कह रहा है, सृष्टि में नर और नारी एक ही स्तर की है।
असली में एक ही सामग्री सामान दोनों एक दूसरे की पूरक है, लेकिन यह इब्रानी शब्द दोनों का अंदर भी बताते हैं। पुरुष को जो पगले से सजा मिट्टी से बना, स्त्री को पुरुष की फसली रूपी नींव में निर्माण किया है। दूसरा लफ्ज में परमेश्वर ने कुछ फसली में जोड़ा जो पगले नहीं थे। पुरुष और स्त्री बहुत निकटता में है, सही अर्थ में एक दूसरे के लिए बनाया है। दोनों अलग लिंग से है। उत्पत्ति 2:25। आदम और उसकी पत्नी दोनों नंगे थे पर लज्जाता न थे। यह निर्दोष या बेकसूर की स्थिति दर्शाता है। जहाँ पाप नहीं वहाँ शर्म भी नहीं होती है। नैतिक रूप से वे दोनों शिशु के समान थे, तथा भले और बुरे को नहीं जानते थे। उन्हें अभी तक भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को नहीं खाया था। परमेश्वर उन्हें निर्दोष अवस्था में तब तक रखना था जब तक कि सारी परिचय पूरी न हो जाए। कोई और धर्म ग्रंथ हमें नहीं मिलेगा, किसी धर्म ग्रंथ में नहीं मिलेगा। पहले ही 2 अध्याय में सृष्टि के बारे में इतना जानकारी और विवरण। हमें अकेले क्लास में हम 2-3 चीज को फिर से इसी अध्याय से हम लोग विस्तार से पढ़ेंगे। पहले भी मैंने बोला था, जैसे हम लोग पढ़ते हैं वंश में करना है, किसको वंश में करना है। ये बात सब जो है कुछ लोग उसको गलत समझ कर रखते हैं, कुछ को इसका जानकारी नहीं है, इसलिए बहुत गड़बड़ी पारिवारिक जीवन में होते हैं, प्रकृति में होते हैं। इसलिए इस सब के बारे में, जैसे किसको वंश में करने का किसको है, और परमेश्वर का स्वरूप और समानता क्या है, और स्त्री के क्यों पसली से बनाया है, पुरुष अपना माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिले रहेगा का मतलब क्या है। इस मुद्दों को हम लोग अगले क्लास में थोड़ा विस्तार से आप पढ़ेंगे। प्रभु हमें बहुत ऐसे आशीष दे।